बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बड़ी खबर है जिसमें तेजस्वी यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने दावा किया है अगर बिहार में इसी साल या 2025 में चुनाव हुआ तो आरजेडी ही सरकार बनाएगी। 2025 में तो चुनाव होना ही है। वो कह रहे हैं कि अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। और इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव की ओर से केंद्र की सरकार को लेकर दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द केंद्र की सरकार गिर जाएगी। दावे प्रतिदावे वहां पर जारी हैं, लेकिन आम जनता के लिए गिरते हुए पुल बहुत सारे सवाल छोड़ रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव ने इस बाबत क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। एक बात तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली है। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं पार कर जाएगा। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार भी आएंगे कि लोग 24 में चुनाव कराने दिसंबर में या 25 के नवंबर में, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में है। मौजूदा वक्त में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वही सरकार बनाएंगे जब भी होंगे विधानसभा के चुनाव। दावे और प्रतिदावे अपनी जगह। अजय वर्मा जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मैं सीधे आपके पास आते हुए ये बताइए, ये पुलों को लेकर राजनीति करना ज्यादा जरूरी है क्या? चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सुर क्यों नहीं नजर आता? और 11 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या ये कार्रवाई काफी है? देखिए, आपका जो चैनल दिखा रहा है ना, ये 13 पुल, ये मेरा पुल, ये बिहार की बर्बादी पुल, ये बिल्कुल सही टाइटल है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। यहाँ बैठ के मैं देख रहा हूँ सरकार के लोग कह रहे हैं साहब आपके यहाँ 4 कत्ल होते थे, मेरे यहाँ 2 कत्ल हो रहे हैं। अरे भाई, कत्ल तो कत्ल है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। आपके यहाँ हो या किसी और के यहाँ हो या इसके यहाँ हो, और जिम्मेदारी होती है वर्तमान में जो सरकार होती है। आप पीछे तो शुक्र है कि सरकार के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का नाम नहीं लिया, वरना तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि नहीं साहब वहां से जांच करना शुरू कर दीजिए। इनकी नीति और नियत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी जनता इसको भुगतना पड़ रहा है। चित्रा जी, आप ये देखिए, ये संयोग या प्रयोग, बारिश तो हिंदुस्तान में जब मानसून आएगा तो सारी जगह आएगी। वो आपके घर भी आएगी, मेरे घर भी आएगी। एक ऐसा कोई है कि वो आपको छोड़ देगी और मेरे घर को भिगो देगी। तो जब ये सारी जगह थी, सारे सिस्टम थे, सरकार जब जागरूक है और कहती है कि नहीं हम बहुत बढ़िया हैं, या वो केवल चुनावी वादे होते हैं। 12 पुल 18 से लेके आज तक गिर गए और आगे भगवान ना करे कोई और दुर्घटना ऐसी हो, कोई जनमाल की क्षति हो। लेकिन टैक्स का, जनता का करोड़ों का रुपया जो जा रहा है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये जिम्मेदारी लेकर ये तो तय करें। टाल रहे हैं साहब, कौन मंत्री था, कौन विभाग था, क्या था, ईमानदारी से ये तय करके जिम्मेदारी लें। और हाँ, खाली सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा कि सस्पेंड कर दिया तो जिम्मेदारी फिक्स कर दी। वो कह रहे हैं कि जो ठेकेदार जिम्मेदार हैं उन्हीं से पैसा वसूली की जाएगी। कहां है वो बुलडोजर? अगर बुलडोजर है तो इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाता, मर जाते लोग, तब क्या होता? तो मेरा ये अनुरोध है कि सरकार को, बुलडोजर को ये देखना चाहिए कि वो समानता के साथ चले। वो ये ना, बुलडोजर बिहार में कहाँ चलता है? चला देना चाहिए। इनका भरोसा कोई है? बिहार में बुलडोजर चला दिया जाए। नहीं, डबल इंजन की सरकार है, इन्हें चला देना चाहिए कि साहब बुलडोजर यहाँ भी लागू कर देना चाहिए। क्योंकि देश में ये जो चंदा दो और धंधा लो वाला सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनी, गेमिंग कंपनी, जो लिस्ट आई है, ये तो लिस्ट जो सामने आई थी वो थी जब सरकार पे डंडा पड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, खास करके अभी अब देखिए, चौधरी साहब बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ने चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका बयान सुन लीजिए कि साहब उन पे डिपार्टमेंट तो और तो हद हो गई। वीणा देवी इनकी एक सांसद हैं, वीणा देवी वैशाली से, उनका एक स्टेटमेंट में अभी सुन रहा था, यार यदि पानी आएगा तो पुल तो बहेंगे ही। अरे भाई मैडम, आप सांसद हैं, चुनी हुई सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आपके व्यवहार कितने गैर जिम्मेदाराना है। कन्हैया भिल्लारी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, सीधे मैं अब उनका रुख कर लेती हूँ। इस्तीफा होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर आप हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहते हैं, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पिछले साल भी एक बड़ा पुल धराशायी हुआ था। इस साल 18 जुलाई से लेकर अब तक जो हमारी रिपोर्ट बताती है, पुल पुलिया तकरीबन 12 हैं जो गिर चुके हैं ताश के पत्तों की तरह। जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी बनती है? 11 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, ठेकेदारों से वसूली की जाएगी, सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में उसके दावे में दम दिखाई देता है? कन्हैया जी, ये
ये आईवास है। इंजीनियर बलि का बकरा बनाने से क्या मतलब है? सब जानते हैं। देखिए, कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। आप बताइए, अब मैं सुन रहा था कि एमपी रिकमेंड करते हैं, एमएलए रिकमेंड करते हैं। अगवानी घाट वाला जो 1700 करोड़ का पुल था, वो किसके, कौन एमपी रिकमेंडेशन किया था? वो जो है आंधी में उड़ गया, उसका 2-3 पिलर, 1 साल बाद फिर टूट गया। क्या हुआ उसमें, जरा बताएं तो। अब मुझे याद है कि एक एमएलए, मैं किस पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बड़ी चिल्लाते थे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अचानक शांत हो गए। क्या डील हो गया उनके साथ? कुछ क्या हुआ? देखिए, है क्या ना कि इससे इनके वोट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कुप्रभाव कहिए। तो जब वोट पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई, बाबा को कोई दोषी नहीं कह रहा है, इसलिए कि गड़बड़ा जाएगा, वोट गड़बड़ा जाएगा। तो ये वोट देखते हैं और वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तो लोग जो है पुल पर चढ़ने से पहले उसको हिला डुला करके देख रहे हैं कि कहीं ये भी तो नहीं गिरेगा। यह स्थिति हो गई है। ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है, छोड़ेगी नहीं। क्या नहीं छोड़ेंगे? यहाँ पेपर लीक होता है, पुलिस वाला पेपर लीक हो गया, कौन पेपर लीक नहीं होता है? क्या हुआ? मैंने दर्जनों आईएएस आईपीएस और कौन कौन अफसर हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं। कुछ नहीं हुआ, ये भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वही कहता हूं, कहा जा रहा है कि 6 पुराने पुल थे, 3 नए पुल थे जो गिरे हैं। सरकार 9 पुलियों का गिरना मान रही है। चित्रा जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस समय थे, इसलिए जिम्मेवारी उनकी है। तो तेजस्वी यादव की तो जिम्मेवारी इसके लिए भी होनी चाहिए। तो तेजस्वी कहते हैं कि मेरे समय में नौकरी दी गई थी, तो उस पर तो ये कहते हैं कि अरे हे तो नीतीश कुमार थे, नीतीश ने नौकरी दिया। ये कैसे कर सकते? नीतीश नहीं चाहते तो नौकरी मिलते। तो आप वहां अपना क्रेडिट लेते हैं। अब पुल गिर जाता तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो जिम्मेवार है। तो जरा एक आंकड़ा मैं दिखा देती हूँ भिलारी साहब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। देखिए जरा शुरू से ये आंकड़ा हम चलाएंगे जिसके जरिए आप जानेंगे 2012 में 45 पुल गिरे थे, ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। 2013 में 45 पुल गिरे थे और फिर 2014 की बात कर लेते हैं, तब 16 पुल गिरे, आंकड़ा थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद 2015 की बात करें, 22 पुल गिरे, पुलिया इसमें दोनों ही शामिल हैं। जो आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 2016 में 19 पुल गिरे। यहां पर जरा सोचिए, जब पुल बनाए जाते हैं तो इंजीनियरिंग विभागों, दूसरे विभागों वो ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? 2017 में यह आंकड़ा 10 का आ गया था और ज्यादा कम हुआ। 2018 में फिर बढ़ा और 17 पुल गिर गए। ये एक एक करके साल दर साल गिरते हुए पुलों की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2019 में 23 पुल गिर गए थे, आंकड़ा फिर बढ़ा था। 2012 से लेकर ये अब तक के आंकड़े आप तक के सामने रख रहे हैं। 2020 में यह आंकड़ा जरूर गिरा, 9 पुल उस समय गिरे थे। 2021 में 8, थोड़ा और आंकड़ा गिरा, लेकिन पुल गिरने का सिलसिला जारी रहा। कोई भी एक ऐसा साल नहीं गया। और देखिए 2024 का आंकड़ा आपके सामने है, अब तक 12 पुल गिर चुके हैं और अभी ये जुलाई का महीना ही चल रहा है। अभी देखिए दिसंबर तक क्या स्थिति बनी रहती है। बेलारी साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, ठेकेदारों से वसूली की जाएगी, ये जानकारी दी गई है। 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन तत्काल ऐसा क्या होना चाहिए जिससे लगे कि सरकार का इकबाल है? और अगर पुल पुलिया गिरते हैं या आगे आने वाले वक्त में क्या जो दूसरे पुल हैं उनकी जांच की जा रही है? अगर मान लीजिए वहां से ट्रैफिक गुजरता है, लोग गुजरते हैं और वो पुल अचानक से धराशायी हो जाए तो लोगों की जानमाल की कितनी नुकसान होगी? क्या इस बात को लेकर सरकार की संवेदनशीलता दिखाई देती है आपको? मुझे सरकार की संवेदनशील ये नहीं सरकार है। ये अभी मैं अभिषेक झा जी को भी सुन रहा था, बता रहे थे कि कभी मुख्यमंत्री आवास में पैसा जाता था, अभी कहां पैसा ये जाता है? उनको जानकारी है सब। अभिषेक झा जी जानते हैं, बड़ा तेज तर्रार प्रवक्ता है, निश्चित तौर से है कि आखिर पैसा वो कोई बता रहा था 40%, मैं तो कहता हूं कि 40 से भी ज्यादा अभी कमीशन चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार है। अब जो पहले था कि वो नीचे से चलता था, नाउ इट परकोलेट्स, ऊपर से चलता है। आप जब तक से ऊपर वाले को पकड़ेंगे नहीं, दंडित नहीं करेंगे, क्या अब जीतन रामानी जैसा आदमी कहता है साजिश है? क्या साजिश है? अरे क्या साजिश है? इसमें साजिश क्या हो सकती है? कुछ ये समझिए भ्रष्टाचार का मामला है। सारे पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें फिर मैं कहता हूं कुछ नहीं हो। बोलिए अभिषेक झा जी। कन्हैया भिलारी जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजों की समझ बूझ रखते हैं, लेकिन इस बात पर मेरा मत उनसे अलग है। देखिए, कोई भी सिस्टम 100% करप्शन फ्री हो, ये बात कोई नहीं कह सकता है। अगर ऐसा होता तो विगत दिनों में आपने देखा कि कई इंजीनियर्स, कई
लोग जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो नपे हैं। करप्शन करने की लोग कोशिश करते हैं, जहां जानकारी सरकार के पास होती है, तफ्तीश होती है, वहां कार्रवाई होती है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। और नीतीश कुमार जी की पूंजी क्या है? भ्रष्टाचार के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति, परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, पैसों से एकदम कोसों दूर। ये सारी चीजों से नीतीश कुमार जी की छवि एकदम अलग है और यही उनकी राजनीतिक पूंजी है, तभी जनता बार बार भरोसा करती है। पुल गिरे हैं, संगीन मामला है, गंभीर मामला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार के इकबाल, सरकार की छवि, सरकार की मंशा पर उठा दिया जाए। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। किसकी मंशा पर सवाल खड़ा किया जाए? आप बताइए, उसी की मंशा पर सवाल पूछ लिया जाएगा। 10 दिन लगा। अभिषेक झा जी, किसकी मंशा पर सवाल पूछे जाए? मैं एकदम जिनकी जवाबदेही है प्राइमा फेशिया। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं एक बात आपसे उस वक्त कह रहा था कि मान लीजिए पुल जहां गिरा है वहां तफ्तीश हुई, 10 दिन में कोई रिपोर्ट आती है कि अमुक इंजीनियर, अमुक कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, उसके बाद सरकार को एक भी मिनट नहीं लगता कार्रवाई करने में। अगर कोई घटना घटी है तो अंतर्यामी की तरफ तुरंत तो हम बता नहीं सकते कि किसकी लापरवाही की तरह की वजह से घटी है। तफ्तीश होती है, कार्रवाई होती है, जवाबदेही तय की जाती है। अब पुल गिर जाए इसके लिए सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं, तब तो हो गया। भाई चीजें ऐसी नहीं है, हम जवाबदेही से पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे थे। अगर बिहार में 12 पुल गिरते हैं, 9 पुल गिरते हैं, हम 900 पुल बनाएंगे और एक एक कॉन्ट्रैक्टर जिसकी जब 2012 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं और कार्रवाई अपने अभिषेक झा जी, इस बात को समझिए। अगर 2012 में जो, एक बार फिर से वो जरा आंकड़ा दिखाइए, ये बिहार के आंकड़े हैं। अगर 2012 में पुल पुलिया इस तरह से भरभरा कर गिर रहे होते और उसी समय चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो जिसका डिपार्टमेंट हो, अगर कड़ी कार्रवाई की जाती तो शायद ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते हुए चले नहीं जाते। बीच में जरूर कुछ कमी आई, लेकिन कोई भी ऐसा साल, 2012 से ये आंकड़े दिखा रहे हैं, कोई भी एक ऐसा साल नहीं गुजरा जब कोई भी पुल पुलिया गिरने की खबर बिहार से सामने नहीं आई हो। अभिषेक झा जी, आपकी बातों पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं बिहार की जनता में एक बड़े वर्ग में गरीबी है। किस तरह से पुल पुलियों का निर्माण होता होगा, लेकिन वहां पर अगर ये धराशायी होकर गिरेंगे तो आम जनता का पैसा कैसे पानी की तरह से गंडक नदी में समा जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम 2024 में बैठकर भी वही डिस्कस कर रहे हैं जो 2012 में इन पुल पुलियों की गिरने के बाद डिस्कस हुआ होगा, लेकिन तब से लेकर आज तक कुछ हुआ नहीं है। अभिषेक झा जी, आपकी बातें समझ ली जाती, मान ली जाती, जब अगर कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई होती। और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद बिहार की तस्वीर और तकदीर तो बदलती हुई किसी भी समय दिखाई नहीं दी। चित्रा जी, कैसे चित्रा जी, आप भी बिहार आती हैं, बिहार की सीरत और सूरत कितनी बदली है हर उस व्यक्ति से पूछिए जो 5 और 10 साल के बाद बिहार आता है। आज सड़कों का मायाजाल बिहार के अंदर है। जितनी संख्या में पुल पहले बनते थे उनसे ज्यादा संख्या में पुल अब बनते हैं। और अगर पुराने पुल गिरे हैं, 9 में से 6 पुल अगर पुराने हैं, वो तो हमारी सरकार ने नहीं बनाया, उसका भी एलिगेशन हमारी ऊपर है। जिम्मेदारी आपकी होती है ना अभिषेक झा जी। अगर आपने पुल बनाया, अंग्रेजों के समय के पुल आज भी जिंदा है कि नहीं है बिहार में? अंग्रेजों के जमाने के पुल आज भी जिंदा है कि नहीं है? उस पर से आम जनता होकर आती जाती है। आप नहीं ये किसी के ऊपर नहीं आप डाल सकते कि हमारे जमाने के नहीं बदे हुए हैं। आपके जमाने के 3 पुल गिर गए, रहते मजबूत वो, आगे आने वाले 50 साल के बाद जनता बताती कि नीतीश कुमार के जमाने का पुल देखिए आज भी किस तरह से स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। ठीक है, सिर्फ ये 9 पुल नहीं है चित्रा जी, सिर्फ 9 पुल बिहार में नहीं, 900 पुल बनेंगे बिहार में। 900 पुल बन चुके हैं बिहार में और मजबूती से काम कर रहे हैं। हम इन अपवादों की वजह से अपने मनोबल को गिरने नहीं दे सकते। ठीक है अजय जी, जल्दी से आप अपनी बात कह दीजिए। ठीक है, आपकी बात में जवाबदेही लेंगे, जल्दी से उसके बाद करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या पता नहीं, ये सहयोग है, प्रयोग है कि पुल गिर रहे हैं। अभी इससे पहले नीट के पेपर भी बिहार से सारे लोग अपराधी पकड़े गए। और सबसे बड़ा बात यह है कि 250 लड़कियों को, मैं इंडिया टुडे पढ़ रहा था पत्रिका एक, कि मुजफ्फरनगर में डीवी यूनिक नेटवर्किंग कंपनी है कोई, उसमें डिटेल्स थी पूरी कि 250 लड़कियों के यौन शोषण का मामला भी बिहार से ही है। आखिर मुजफ्फरपुर कह रहा हूँ, आखिर ये बिहार में ही सारी चीजें, ये सरकार का प्रयोग है या सहयोग है? तो जनता को सोचना चाहिए और आपकी पत्रिका पढ़कर और चैनल को उठाकर कम से कम ये तो कि सरकार की आंख फिर भी नहीं खुल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये कब तक चलेगा। तो जिम्मेदारी सरकार समझे अपनी, और समझने के बाद ये तय करे जो नेक्सिस है ऊपर से लेकर नीचे तक। इंजीनियरों पे सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का नेक्सिस है उसको तोड़ा जाए, उसकी तह में जाया जाए। उसके लिए चेक जांच कहां, ईडी सीबीआई जो भी करानी हो उसे कराइए। धनंजय गिरी जी,
जांच चित्रा हो जानी जी, चाहिए। हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के, हाँ। ठहाके लगाते थे अपराधी गोली कपार में मार के। आज पुल बन रहा है, पहले फुल बनाया जाता था। और जिसकी कार्य संस्कृति ऐसी हो, जो लोग कह रहे हैं कि परसेंटेज 30% की 40% की 20%, ये परसेंटेज का खेल उनके समय में खेला जाता था और डील डन की जाती थी। कोर्ट ने कहा था इट सीम्स जनरल राज। बिहार में एक नए उद्योग का जन्म हुआ था जिसका नाम था पारण उद्योग, जो दुनिया में कहीं नहीं था। वो वहां से बिहार को निकाल करके खींच के लाया गया। चंद पुल गिरे हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं इसकी। जो अभियंता जिन लोगों ने किया होगा उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा किसी भी अपराधी को। अपराधियों के माध्यम से पहले सरकारें चलती थी, यही सरकार अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आपको आने वाले समय में इसकी नजीर पेश होगी। कोई भी इंजीनियर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसकी हिम्मत नहीं करेगा। इसके लिए आप मुतमईन रहे, आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे। सरकार को हम बिहार को जहां से खींच करके 2012 से ही जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं धनंजय गिरी जी, और उसके पहले के भी आंकड़े हैं, उसके पहले के भी आंकड़े हैं धनंजय गिरी जी। अब 2024 में आपको क्यों बोलना पड़ रहा है कि जीरो टॉलरेंस? पहले ही दिखाया होता जीरो टॉलरेंस तो अब नए पुल नहीं गिरते ना, 3-3। अगर 3 भी नए पुल बनते हुए गिर गए हैं तो फिर आप कहेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है सरकार बिहार में। सड़क पुल पुलिया का जाल पूरे देश में बिछड़ा, इसलिए वैसे में कुछ चंद पुलों का यहीं पर गिरना, बिहार में ही गिरना, ये चिंताजनक तो है ही। लेकिन इसको बाकी एंगल की भी जांच होनी जरूरी है। बाकी एंगल क्या है, और वैसे लोगों का भी के दिमाग की भी जांच होनी चाहिए जो 30%, 40%, 20% कट मनी की बात करते हैं। वो कट मनी नहीं, काट के भी मनी लेते थे, और कट मनी तो लेते ही थे। वो गर्दन काट के भी मनी लेने वाले लोग हैं। सिर्फ कट मनी की बात मत करिए। वो लोग जान क्या क्या नहीं करते थे, क्या क्या अपराध बिहार में नहीं देखा है। बिहार में कौन सी अपराध की संस्कृति नहीं देखी है। धीरेन्द्र कुमार जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, क्या होना चाहिए? और इस बात की गारंटी आप लोगों में से कोई लेगा, सत्ता पक्ष में से, कि अब दूसरे जो पुल हैं बिहार के वो नहीं गिरेंगे? 2-3 सवाल है चित्रा जी। एक तो मैं बता देता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार होगा सरकार में होते हुए, नहीं इनसे नहीं सरकार में नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं जिनके समय में स्कूटर पे सांड चलता था, वो लोग सवाल कह रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात अगर होती तो सिर्फ उत्तर बिहार के पुल गिरते, दक्षिण बिहार में नहीं गिरते। बहुत सारी बात है, उस पर भी जांच हो रही है। सरकार ने किया है कि भाई पुल का रख रखाव के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं, और उसको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द, हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा है कि मेंटेनेंस के लिए जो ग्रामीण इलाके में पुल थे उनके रख रखाव के लिए पॉलिसी बनाई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के पैसे और देश जो के भी पैसे बोले, को बर्बाद, लेकिन जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि जिन इंजीनियरों पर गाज गिरी है उनको जिन ठेकेदारों पर गाज गिरने की बात कही जा रही है, ठेके किसकी ओर से दिलवाए गए, ये पूरा का पूरा नेक्सस क्या है, किन लोगों ने पैसे लिए। करप्शन के आरोप अगर लग रहे हैं जो आम जनता बिहार की लगा रही है, तो फिर उसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी ही होगी। और नीतीश कुमार को यह तय करना होगा कि बिहार में दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं बने। विभाग चाहे वो एक समय पर आरजेडी में देते हो या फिर एक समय भारतीय जनता पार्टी में। अब मौजूदा एनडीए की सरकार है, सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि 17 दिनों में 12 पुलों का गिरना यह बताता है कि वहां पर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चली हैं। इसी वजह से जो पुलों की जड़ें हैं वो खोखली होती हुई चली जा रही हैं और ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रही हैं। फिलहाल पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।